हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेश और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। मतलब बॉस, यहाँ बहुत हंगामा होता है। आज मैंने एक्सपीरियंस किया है, सो देखते रहिए। I tend to interview a lot of big stars almost on a daily basis. But when my friend Nilesh approached me for interview of Dharmesh, I immediately said yes. I tend to say no to a lot of people, but when I heard the name of Dharmesh, I immediately said yes because personally I think he's a success story that everyone should get to know about him. जिस तरीके से वो बड़ौदा से वो आए हैं और मिसल पाव तक बेचते थे एक टाइम पे, और आज के टाइम पे ABCD 2 और ABCD 1 उनकी जो फिल्म्स आई हैं और डांस प्लस जो उन्होंने शो किया है, एक बहुत ही ज़्यादा मकबूल नाम हो चुके हैं, ना सिर्फ डांस के फील्ड में बट एट द सेम टाइम एज एन एक्टर। जो उनका परफॉर्मेंस ABCD 2 में एज एन एक्टर बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया, ABCD में भी एज वेल। धर्मेश, बहुत बहुत स्वागत आपका बॉलीवुड पे। एंड आई विल बी ऑनेस्ट बिकॉज जब इन्होंने मुझे बताया कि दैट ऐसे इन्होंने 2-3 नाम लिए कि इनके इंटरव्यूज़ के लिए, तो मैंने कुछ के तो मैंने मना कर दिया कि यार ये मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं खुद नहीं करूँगा। लेकिन आपके उस पर मेरा इमीडिएट रिएक्शन था कि आई वुड लव टू डू इट बिकॉज इवन वरुण से भी जब हम लोग इंटरव्यू उन्होंने किया था रिलीज से पहले और बाद में भी ABCD 2 के, माई रिएक्शन वॉज दैट आई थिंक ही इज़ अ फैबुलस एक्टर। यू हैव certain punches in the film even as an actor which is really funny. People really appreciate that. कहीं ना कहीं आपको जो एक आपका जो स्ट्रगल रहा है, 18 साल का अपरेंटली आपने स्ट्रगल किया है, क्या आपको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल बन गए हैं बहुत से लोगों के लिए? ऐसा कहीं कभी कभी लगता है, बट मैं सबसे पहली बात बोलूँगा कि मैंने आपके इंटरव्यूज बहुत देखे हैं सर। एंड आप जो मैंने आपकी तारीफ इस वजह से नहीं करी थी क्या? मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली देखे हुए हैं। मैंने इवन हनी सिंह के देखे हुए हैं, और आप जो बजा रहे थे उनकी वो भी मैं देख रहा था। लेकिन आज पता चला अनु मलिक सर और हनी सिंह के भी आप कुछ ऐसी चीजें आप बोल रहे थे। जो सिंह का मैंने इंटरव्यू नहीं किया, आपने स्टूडियो पे किया था। अच्छा, वो भूतनाथ पे? यस, आपने स्टूडियो पे किया था। भूतनाथ के ऑन लोकेशन, एक कोई स्टूडियो का लोकेशन था ऐसा, आपने स्टूडियो पे किया था। ऑन लोकेशन भूतनाथ का होगा। ओके, तो वो मैंने देखा है। तो फिर आज मुझे लगा आज मेरी बारी है, तो आप मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आई थिंक धर्मेश, आई थिंक आर्टिस्ट की कदर करनी चाहिए एंड बड़े स्टार्स को तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन ये है कि मेरी नज़र में आप भी बहुत बड़े आप स्टार सिर्फ नहीं, आई थिंक एक जो आपकी स्ट्रगल जिस तरीके से रही है और कहीं ना कहीं एक ईमानदारी दिखती है आपके परफॉर्मेंस में, आपके एक्टिंग में, और इवन एज अ पर्सन जिस तरीके से आप कंडक्ट करते हैं, वो आई थिंक ज़रूरी है। लेकिन सर मेरे लिए तो ऐसा था कि ये मैं सोचा ही नहीं था कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं तो मतलब डांस, सिर्फ डांस, और एक सडनली एक जन आके बोलता है भाई आप ABCD कर रहे हो आप लीड में, तो एकदम शॉक हो जाता कि कभी भी, क्योंकि बहुत हार्ड चीज़ है सर डांस करना, उतनी ही हार्ड चीज़ है एक्टिंग करना। नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, मार्क देखना पड़ता है, कंटिन्यूटी देखनी पड़ती है, सीन, क्योंकि अभी हम शूट ऐसे करते हैं जैसे बीच का सीन रोने वाला भी डाल दिया, फिर नेक्स्ट डे वापस हंसने वाला सीन। करेक्ट। तो वो कंटिन्यूटी पकड़ना है, वो फील पकड़ के रखना है। उस टाइम पे मैंने क्या बोला था, मतलब बहुत हार्ड चीज़ है, बट एक अच्छा है कि कहीं ना कहीं कीड़ा था छोटा सा, तो कर लिया। इनफैक्ट ABCD 2 मैंने सिनेमा हॉल में मैंने देखी, एंड जो बहुत से ऑडियंस का मैंने रिस्पांस देखा आपके, चाहे वो वाला होता है कि दैट झापड़, जब आप सारा एपिसोड US में होता है, इवन अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने फ्रेंड को कि दैट ही इज अ गुड डांसर एज वेल, चाबुक डांसर। तो मतलब जो रिस्पांस जो लोगों का होता था वो एक स्टार का रिस्पांस था, दैट अगर तालियां इस तरीके से बज रही हैं तो वो एक स्टार वाला कहीं ना कहीं एक रिस्पांस था। अच्छा, अगर आपके डांस की बात करें, आप बड़ौदा से आप आते हैं, आपके आई थिंक फादर ने भी आई थिंक शायद वो टी स्टॉल था, एंड आपने मिसल पाव, आपने दोनों का बाजू में ही था जी, कंपटीशन होता था रोज जी। तो यू नो, अगर आप एक सर्टेन बैकग्राउंड से बड़ौदा से आप आए थे और जिस तरीके का बैकग्राउंड है, लेकिन एक वेस्टर्न डांस के लिए फैसिनेशन होना, ये अपने आप में एक स्टोरी है, बिकॉज अगर आपको मतलब होने को किसी को भी हो सकता है। मैं एक्चुअली सर भरतनाट्यम डांसर। एग्जैक्टली, ये आपने फिल्म में भी मेंशन किया शायद। यस, देन मैं फीस नहीं भर पाया, देन वो क्लास नहीं कर पाया, देन वेस्टर्न डांस एकेडमी जो था उनके क्लास में मैं गया, तो वहाँ से मैंने वेस्टर्न शुरू किया। तो जब ब्रेक डांस चलता था उस टाइम पे, आपको पता हो, बिल्कुल फुल रस्सी डाल के खींचने वाला, वो सब चीज़ें होती थी जी। तो मैं फिर देन उसमें चल गया, तो फिर बॉडी भी उस टाइप का ही हो गया। बट अभी सब मिक्स हो जाता है, जैसे बॉलीवुड है, हिप हॉप है, अभी तो 4 महीने में नई नई स्टाइलें आ जाती है, 4 नई स्टाइल आती, तो उसको कैच करके
करना, मेरा बेस वही है। सर आपने एक्टिंग अच्छी की, अभी आप एक्टर बन गए, अभी आप स्टार मूवी, नहीं, मेरा बेस अभी भी डांस है। और मेरा ड्रीम सर, आप सुनोगे तो हंसोगे सर, बताइए ना। मेरा बैक डांसिंग, जो बैक डांसर होते हैं वो मेरा ड्रीम है सर, अभी तक पूरा नहीं हुआ। टू बी अ बैक डांसर, हाँ, बट मतलब मैं करूँ कोई शो में, अभी आई डोंट नो कैसा, बट जब मैं बड़ा था तब ऐसा था कि यार हीरो नहीं दिखता था, हीरोइन नहीं दिखती थी, बस बैक डांसर जो ना वो दिखता था। एंड ऐसा होता था यार कब पहुंचेंगे बॉम्बे, और ये लोग जो यहाँ पहुंचे वो तो भूल जाओ कि आप कोई एक्टिंग करोगे या कोई मूवी करोगे, वो तो दूर की बात, सपने में भी नहीं आ सकता। बट यही सपने ऐसे आते थे कि बैक डांसिंग करना। जब वो शो किया मैंने, डांस इंडिया डांस, जब इतने बड़े स्टेज पे इतनी सारी ऑडियंस के बीच में मैं सेंटर में था, पीछे बैक डांसर थे, तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही मिल गया। सो वैसे ही चलता रहा, बट वो ड्रीम रह गया। नहीं खैर, अभी आप उसको ऐसे ऐसे ख्वाब ना देखिए आप।